ओम साईं राम। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। न कोई उम्मीद, न कोई रास्ता, सिर्फ चारों तरफ अंधेरा। सोचिए जरा, घर में बच्चे भूख से रो रहे हों, परिवार बीमारी से कराह रहा हो, गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हो और हर घर से सिर्फ चीख पुकार की आवाजें आ रही हों। ऐसे में इंसान किसे पुकारे, किस पर भरोसा करे? यही हाल कभी शेरडी गांव का भी था। साल 1910 के आसपास एक भयंकर महामारी ने पूरे महाराष्ट्र को घेर लिया था। गांव-गांव लोग मर रहे थे। हर घर मातम से भरा पड़ा था। लेकिन शिरडी की कहानी अलग थी, क्योंकि वहां वास करते थे स्वयं साईं बाबा। महामारी की लहर जब शिरडी पहुंची तो लोगों के दिलों में दहशत भर गई। गांव की गलियां सूनी हो गई। लोग घरों के दरवाजे बंद कर बैठ गए। माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाए रो रही थीं। बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए दुआ कर रहे थे। किसी के घर से अर्थी उठ रही थी, किसी घर से सिसकियों की आवाज। गांव का हर इंसान सहमा हुआ था, क्योंकि मौत हर कोने में मंडरा रही थी। लेकिन दोस्तों, उस कठिन समय में भी द्वारका माई का दृश्य कुछ और ही था। बाबा वहां अपनी धूनी के पास बैठे रहते, धीरे धीरे भस्म झाड़ते और बार बार कहते, डरो मत, अल्लाह मालिक है। भक्त उनके पास आते, आंखों में आंसू लिए और बाबा के चरणों में गिर पड़ते। कोई कहता, बाबा मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है। कोई कहता, बाबा मेरे घर में सब बीमार हैं। कोई कहता, बाबा अब तो हम सब मर जाएंगे। बाबा सबकी बातें सुनते, उनके दुख को अपने दिल में समा लेते, फिर अपनी झोली से उदी निकालते और भक्तों के हाथ पर रखते हुए कहते, ये लो, प्रभु की दवा है, विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। कभी बाबा अपने हाथ का पानी पिलाते, कभी किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेरते और उनका चेहरा मानो खुद शिव का स्वरूप बन जाता। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा, जहां जहां बाबा की उदी पहुंची वहां मौत का साया पीछे हट गया। बीमार लोग ठीक होने लगे, बुखार उतर गया। जिन्हें सब ने खोया हुआ मान लिया था, वे भी फिर से सांस लेने लगे। गांव के लोग चकित थे। बाकी गांवों में महामारी से मौत का तांडव था, लेकिन शिरडी बाबा की छत्रछाया में सुरक्षित रहा। एक दिन पूरा गांव बाबा के पास इकट्ठा हुआ। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं, कृतज्ञता के थे। सबने मिलकर कहा, बाबा अगर आप न होते तो हम सब खत्म हो जाते। आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही ब्रह्म से युक्त शिव स्वरूप हो। उस दिन पूरे गांव ने जाना कि सचमुच साईं बाबा शरणागत के रक्षक है। दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि जब पूरा संसार संकट में हो, जब हर कोई डर और निराशा में डूबा हो, तो भी साईं बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे सचमुच ब्रह्म से युक्त शिव स्वरूप हैं, जो अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमें केवल श्रद्धा और सबूरी रखनी है, क्योंकि जब बाबा साथ हैं तो कोई महामारी, कोई संकट हमें छू भी नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी तीसरी कथा, ब्रह्म से युक्त शिव स्वरूप तुम शरणागत के रक्षक की अद्भुत व्याख्या। लेकिन बाबा के चमत्कार असीम हैं। अगली बार मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी कथा जहां एक साधक वर्षों से साधना कर रहा था, फिर भी शांति नहीं पा रहा था। तब बाबा ने उसे दिया आत्मज्ञान और उसके जीवन में फैला नया प्रकाश। जुड़े रहिए और सुनिए
साईं बावनी की अगली कड़ी और अनुभव कीजिए बाबा की कृपा। यकीन मानिए, ये कथा सुनकर आपका साईं पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। तो जुड़े रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाबा की कृपा और आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ओम साईं राम।